यूपी के आगरा में नकली दवाओं के कारोबार का भंडाफोड़ हुआ है। बता दें आपको कि नकली दवाओं के सबसे बड़े सिंडिकेट पर एफएसडीए का शिकंजा कसा गया है। 13 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी हुई, 2 फॉर्म सील किए गए हैं। 15 टीमों ने 4 मेन दावा किया है। बता दें आपको कि बाजारों में एक साथ कार्रवाई की गई और 35 दवाओं के नमूने जांच को भेजे गए हैं। 3 नए एफआईआर की तैयारी की गई है। फर्जी बिल रीलैबलिंग का भी आरोप लगाया जा रहा है। सरकारी दवाओं की कालाबाजारी का बड़ा खुलासा हुआ है। 58 थोक दवा फॉर्मों के लाइसेंस निरस्त की गई है या निलंबित की गई है। और अब तक बता दें आपको कि तकरीबन 3 करोड़ 63 लाख रुपए से अधिक की अवैध दवाएं जब्त की गई है। ये बड़ी कार्रवाई 58 थोक दवा फर्मों के लाइसेंस निरस्त कर दी गई है और निलंबित कर दी गई है। 3 करोड़ 63 लाख रुपए से अधिक की अवैध दवाएं जब्त की गई है। तो यूपी के आगरा में नकली दवाओं का सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है एफएसडी। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जेपी सिंह इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे जान लेते हैं। बड़ी कार्रवाई, तकरीबन 3 करोड़ 63 लाख रुपए से अधिक की अवैध दवाएं जब्त की गई हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? कितने नेटवर्क्स जुड़े हुए हैं इनमें, कहां तक इनके तार जुड़े हैं, क्या कुछ कार्रवाई? निशु, मैं भारत एक्सप्रेस के लाखों करोड़ों दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जिस तरह से नकली दवाओं का जो कारोबार है उसकी राजधानी आगरा बना हुआ है। इसमें हालांकि जो विभाग के अधिकारी हैं, विभाग के कर्मचारी हैं और विभाग से जुड़े जो तमाम आला अधिकारी हैं वो लगातार छापेमार कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जो जखीरा है, जो नकली दवाओं का कारोबार है, वो परते दर परते खुलकर सामने आ रहा है। इसमें 13 ठिकानों पर 15 टीमों के द्वारा 58 जो लाइसेंस निरस्त किए गए हैं वो अपने आप में एक बड़ी कार्रवाई दर्शाते हैं। सबसे खास जेपी सिंह, सवाल ऐसे में ये उठता है, देखिए अब तक कार्रवाई हो ही रही है, नपे जाएंगे और जो भी इसमें शामिल है वो भी नपे जाएंगे, लेकिन सवाल ऐसे में ये उठ रहा है कि कहां तक इनकी दवाइयों की सप्लाई होती थी और क्या कोई बड़े हॉस्पिटल के भी नाम सामने आ रहे हैं? क्या हॉस्पिटल्स की भी संलिप्तता थी? ये सबसे अहम बात ये है कि जो दवाएं जो नकली हैं, जो पेन किलर जो दवाई होती है ऑक्साल्जिन, उसका बड़ी मात्रा में जखीरा आगरा के एक थोक व्यापारी के यहाँ मिला है और इसकी जो सप्लाई होती है वो बिहार, राजस्थान, जो कई ऐसे जिले प्रदेश हैं जिनमें डायरेक्ट सप्लाई होती है। सबसे बड़ी और जो खेप होती है वो दिल्ली, एनसीआर से और लखनऊ से जुड़ी रहती है। हालांकि लगातार समय समय पर जो एफएसडीए के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं और जो टीमें हैं लगातार आगरा में ताबड़तोड़ कार्रवाइयां करती रहती हैं, लेकिन जो कारोबारी हैं उनकी जड़ें कहीं न कहीं सफेद पोशों और शासन में जुड़ी हुई हैं। तो ये कार्रवाई बिल्कुल ही ठीक है। जेपी सिंह, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।